अच्छा जी, पिछली क्लास में, ठीक है, जो लास्ट क्लास हमने फ्राइडे वाले दिन ली थी, उसमें हम अपने फर्स्ट सेट ऑफ लोगों के बारे में पढ़ रहे थे। जहाँ पर हमने सिर्फ दो लोगो बनाया था, ठीक है, पाथ फाइंडर टूल की मदद से, स्टेप की मदद से, सिलेक्शन टूल, शेप टूल की मदद से हमने यहाँ पर लोगो बनाया था। एक तो एंड्रॉयड लोगो बनाया था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो एडिडास का लोगो आ रहा है, ये हमने क्रिएट किया था, ठीक है, पिछली क्लास में। और ये किस तरीके से बना था, इसको हमने डिटेल में और प्रॉपर समझा था, ठीक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से, कि आपने किस तरीके से बनाना है, कौन कौन से ऑप्शंस को हमने यूज़ किया था। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों ने पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग इस क्लास के बाद लाजमी उस वीडियो को, क्लास नंबर 9 को आप लोगों ने वॉच कर लेना है, देख लेना है कि हमने इन दो लोगों को किस तरीके से बनाया था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास दो लोगोस बचते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इन दो लोगों को बनाना सीखेंगे। अच्छा, आप लोग से एक सवाल कर लेता हूँ, आप लोग को इन दो, जो हमने ये दो लोगो बनाया था पिछली क्लास में, आप लोगों को कोई इशू तो नहीं था? कोई चीज़ ऐसी जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो? मैं आप लोगों के कमेंट्स को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, चैट को आप लोगों ने बता देना है, जल्दी से बता दें कोई भी किसी को इशू, वरना एक बार हम जल्दी से उसको रिपीट कर लेंगे वापस। अच्छा भाई, क्लियर था यानी कि आप लोगों को, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। अब देन हम चलते हैं भाई इस तरफ, ठीक है, और इन दो लोगों को ज़रा हम डिटेल में अब पढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो हमारे पास ये थर्ड लोगो आ रहा है, देखने में तो ये बहुत ही सिंपल है, और वाकई बहुत ही सिंपल है। बस इसके अंदर कुछ ट्रिक्स ऐसे यहाँ पर अप्लाई हुए हुए, ठीक है, जहाँ पर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल फोकस करके इस चीज़ को सही से देखना है, ठीक है, सही से समझना है। तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं इस लोगो को, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड लोगो आ रहा है बिट्स का। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये कि हमारे पास एक बैकग्राउंड पे यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, एक शेप है सर्कल। तो ये तो भाई हमें पता है कि किस तरीके से हमें शेप को ड्रॉ करना है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। आप लोगों ने जाना है सिंपल शेप टूल पे, शेप टूल पे जाने के बाद आपने पता है क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको और काफ़ी शेप्स देखने को मिलेंगे, और वहाँ से आपने इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इलिप्स टूल को हम ओवल राउंड करने के लिए यूज़ करते हैं, राउंड शेप ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो ये भी आपको पता है कि राउंड किस तरीके से करना है। अगर मैं बिना शिफ्ट के इस शेप को ड्रॉ करूँगा, तो क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर 100% एक्यूरेसी पे शेप नहीं बनेगा। ठीक है, शायद विड्थ और हाइट में कुछ ना कुछ हमारे पास पॉइंट्स रह ही जाएंगे। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लूँ, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल शेप बनेगा, जो चारों तरफ से बिल्कुल इक्वल होगा। ठीक है, चारों साइड इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, शिफ्ट प्रेस करके। तो यहाँ पर सिंबल मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद मुझे सेम यही कलर देना है, ठीक है, अपने इस शेप पर जो अभी मैंने ड्रॉ किया है। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है, पहली चीज़ ये कि मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, और मुझे ओनली इस शेप पर फिल कलर चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, अगर इस मैंने टूल बार पे, तो यहाँ पर शायद फिल कलर भी अप्लाई हुआ है जो कि वाइट है, और स्ट्रोक कलर भी इस शेप पर अप्लाई है जो कि ब्लैक कलर है। तो मुझे तो यहाँ पर फिल कलर चाहिए, लेकिन स्ट्रोक कलर नहीं चाहिए। तो मैं स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ, मैंने स्ट्रोक वाले इस ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे मेरे पास यहाँ पे नन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है जी, नन से क्या होगा कि मेरे पास स्ट्रोक यहाँ से हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रोक यहाँ पर अब मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रोक को नन कर दिया।
अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये तो हमें शेप नज़र ही नहीं आ रहा है। इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि देखिए हमारा जो फिल कलर है वो भी वाइट है और बैकग्राउंड कलर भी वाइट है। तो यहाँ पर मैं इसके फिल कलर को चेंज कर देता हूँ, सेम मुझे यही कलर चाहिए। तो आपको पता है क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है उस शेप को जिस शेप के अंदर आपको कलर फिल करना है। आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किसकी मदद से किया, सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, बिल्कुल पहले नंबर पे जो हमारे पास टूल आ रहा है सिलेक्शन टूल, इसकी मदद से हमने सिलेक्ट किया और आपने आई का बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, आई। ठीक है, जैसे ही आप आई का बटन प्रेस करोगे आपके पास आई ड्रॉपर टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और आई ड्रॉपर टूल का काम क्या होता है, कलर को पिक करना, कलर को पिक करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करना जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, इस शेप को, आई ड्रॉपर टूल को मैंने पिक कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया है। अब सिंपल मैं जाता हूँ इस बैकग्राउंड पे, ये जो यहाँ पर लोगो आ रहा है, यहाँ पर मैं इस ऑरेंज वाले कलर पर क्लिक कर दूंगा तो सेम वही कलर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई हो चुका है, फिल हो चुका है। ठीक है जी, ये क्लियर है यहाँ तक बात? ओके। देन उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे पास यहाँ पे बी लिखा हुआ है इस राउंड के अंदर। ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने फोकस करना है, इसको सही से समझना है। अब देखें मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए, एक राउंड शेप ही चाहिए। तो सिंपल मैं काम ये करता हूँ कि इसे ही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसे ही मैं यहाँ पर कर लूँगा कॉपी और पेस्ट। तो आपको शॉर्टकट कीज पता है कॉपी और पेस्ट के, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एडिट वाले स्टेप पर आके भी कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट इन फ्रंट और पेस्ट इन बैक, इस ऑप्शन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट कीज आ रहे हैं। आप कॉपी यहाँ पर देखें, आपको शॉर्टकट कीज भी बता रहा है उस कमांड का। कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, पेस्ट इन फ्रंट के लिए कंट्रोल प्लस एफ, पेस्ट इन बैक के लिए कंट्रोल प्लस बी। अभी यहाँ पर मैं काम ये करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया। देखें कॉपी पेस्ट करने के लिए भी आपके ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन ज़रूरी है। कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, कॉपी कर लिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को। अब मुझे पेस्ट करना है तो सिंपल मैं कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें मेरे पास इसकी एक और कॉपी आ चुकी है यहाँ पर, ये रही। ठीक है जी, अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी क्या काम करता है ज़रा आपने यहाँ पर समझना है कि मैंने चीज़ों को, कंट्रोल सी तो कॉपी कर रहा है, अगर मैं सिर्फ पेस्ट करूँगा उस ऑब्जेक्ट को जिसको मैंने कॉपी किया है तो इलस्ट्रेटर क्या करता है, उसकी पोजीशंस को चेंज कर देता है पेस्ट करने के टाइम। ठीक है, अब वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि राइट साइड पे वो आपको पेस्ट करके दे। ठीक है, वो कहीं पर भी आपको पेस्ट करके उसकी एक कॉपी दे सकता है, चाहे वो टॉप पे हो, बॉटम पे हो, राइट पे हो या लेफ्ट पे हो, कहीं पर भी। ठीक है, जैसा भी मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस किया तो उसने क्या किया, मुझे राइट साइड की तरफ इसकी एक कॉपी दी। और दूसरा ये चीज़ है कि आपको अगर ओवरलैपिंग करवाना है, ओवरलैप क्या होता है कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर एक और चीज़, जिससे क्या होगा कि जो पीछे वाली चीज़ है, ठीक है, वो आपको शो नहीं होगी। ठीक है जी, तो आप उसके लिए क्या काम कर सकते हो। ठीक है, स्टैकिंग ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है और कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा आपको दिखला देता हूँ। देखिए अभी इस आप लेयर पैनल पे यहाँ पर देखें, फोकस यहाँ पर करें लेयर पैनल पे गाइस। ठीक है, यहाँ पर देखें अभी मेरे पास एक ही यहाँ पर इलिप्स शेप है, ये रहा। अब कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया और कंट्रोल एफ प्रेस किया, कहाँ पर आई इसकी कॉपी, डुप्लीकेट कहाँ पर हुआ। हमें लेयर पैनल तो बता रहे कि यहाँ पर दो इलिप्स हैं, जबकि हमें यहाँ पर एक ही देख रहे हैं, एक ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दरअसल ये स्टैकिंग ऑर्डर पे बिल्कुल पेस्ट इन फ्रंट। यहाँ पर आप एडिट पे जब जाएं तो यहाँ पर देखें कंट्रोल एफ से क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड का नाम क्या है, पेस्ट इन फ्रंट। तो मतलब मैं कोई भी चीज़ को अगर जब पेस्ट करूँगा तो वो उसी चीज़ के ऊपर मतलब फ्रंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल एफ प्रेस किया, ये रही हमारे पास। ठीक है, ये कॉपी आ चुकी है। मैं इसके साइज़ को कम कर देता हूँ शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करके। ठीक है, ताकि हमारे पास ये चारों साइड से क्या हो, डाउन हो, स्केल अप स्केल डाउन हो। ठीक है, शायद ये ठीक है इतना। अब देन इसके बाद समझे,
मुझे यहाँ पे फिल कलर नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर फिल कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए स्ट्रोक, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये स्ट्रोक है, ठीक है, फिल नहीं है, ये स्ट्रोक है। तो सिंपल मुझे अगर इस इलिप्स पे स्ट्रोक को अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं स्वैप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्वैप का ऑप्शन आ रहा है, या तो आप एक्स शिफ्ट एक्स भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, और आप इस कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं स्वैप वाले ऑप्शंस को। सिंपल मैंने यहाँ पर स्वैप वाले इस ऑप्शंस को क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फिल कलर नन हो चुका है और स्ट्रोक कलर यहाँ पर ऑरेंज हो चुका है। अब ऑरेंज और एरोज यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कंबाइन हो रहा है। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि स्ट्रोक कहाँ पर है, फिल कलर कहाँ पर है। तो मैं इसके कलर्स को चेंज कर देता हूँ, स्ट्रोक कलर को। स्ट्रोक को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं कलर्स को यूज़ कर लेता हूँ वाइट। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक कलर आ चुका है और फिल कलर नन हो चुका है। यहाँ पर आप देखें, टूल बार पर फोकस करें गाइस। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट टूल लेना है। यहाँ पर टूल बार के अंदर आप देखें टाइप टूल के बिल्कुल बराबर में यहाँ पर लाइन सेगमेंट टूल आपको देखने को मिलेगा। क्लिक करता हूँ मैं लाइन सेगमेंट टूल पर, ठीक है, और यहाँ से मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ बिल्कुल अपने शेप के सेंटर से। आप देखिए मुझे यहाँ पर जो मेरा स्मार्ट गाइड है वो मुझे बता रहा है कि ये मेरा पेज का सेंटर है। अगर आप लोगों के पास ये स्मार्ट गाइड ओपन नहीं है तो आप व्यू पे जाके ये स्मार्ट गाइड को आप लोग ओपन कर सकते हैं। आपने सिर्फ चेक लगाना है, आपके पास ये स्मार्ट गाइड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपको ये गाइड कर रहा होगा। सिंपल मैं सेंटर से टॉप की तरफ शिफ्ट प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया शिफ्ट प्रेस करके। और शिफ्ट क्यों प्रेस किया, ताकि जो मेरा शेप है, जो ये लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट रहे, सीधा। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस लाइन को मुझे कहाँ पर लेके जाना है, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, मुझे अपने इस लाइन को, जो मैंने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया है, उसे मुझे कहाँ लेके जाना है, लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, किसके लेफ़्ट साइड पे, इसके जो हमारे यहाँ पर हमने शेप को यहाँ पर ड्रॉ किया इलिप्स शेप को, उसे, या जो इस इलिप्स शेप के अंदर एक स्ट्रोक है, इसे। ठीक है, इस पे या इस पे। तो अगर आपका आंसर इस फील वाले कलर पर है तो आप लोग रॉन्ग है, गलत है। और अगर आप लोग का आंसर स्ट्रोक पे है भाई कि हमें स्ट्रोक के अलाइन करना है, तो आप लोग करेक्ट है। तो सिंपल यहाँ पर मैं काम ये करता हूँ, मैं इन दोनों शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इस स्ट्रोक वाले शेप को भी सिलेक्ट किया और इस लाइन सेगमेंट टूल को भी, यहाँ पर जो एक लाइन थी उसे भी मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है सिलेक्शन का, आप अपने लेयर पैनल पर आए और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लें। अब देखिए हमने बहुत ही डिटेल में अलाइंस के बारे में पढ़ा है, और जैसे ही मैंने सिलेक्शन किया, देखिए टॉप पर भी मुझे यहाँ पर शॉर्टकट कीज मिल रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट मिल रहा है यहाँ पे अलाइन का, तो आप इस टैब वाले अलाइन को यूज़ कर लो। ठीक है, या तो आप जैसे ही दो किसी शेप की सिलेक्शन बनाओगे, आपको यहाँ पर अलाइनमेंट्स के जितने भी ऑप्शन है वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ़्ट यूज़ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट। तो यहाँ पर जो मेरा ये लाइन सेगमेंट टूल है वो कहाँ पर चले गया, इस स्ट्रोक वाले शेप के लेफ़्ट पर चले गया। ठीक है, शायद अभी तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है बात, ऐसा ही है। अगर क्लियर है तो जल्दी से थंब का रिएक्शन दे दे भाई सारे। ओके जी, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जो स्ट्रोक है, शायद उसकी जो वेट है वो काफ़ी कम है बनिस्बत इसके। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि हम स्ट्रोक की वेट को किस तरीके से स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, मतलब कि थीन और थिक किस तरीके से कर सकते हैं। आपने सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों शेप्स को, लाइन टूल, इस लाइन शेप को और इस इलिप्स को या इस सर्कल को। और टॉप पे जो कंट्रोल्स आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें लिख कर आ रहे हैं स्ट्रोक वेट। आपने वेट पे जाके जितनी आपकी मर्ज़ी, ठीक है, आपने इसकी वेट को इंक्रीज़ कर लेना है।
ठीक है, यहाँ पर 10 मैंने पीटी रखा है, मैं इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, शायद 14। ठीक है, डेट्स परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या काम किया, इन दोनों स्ट्रोक्स को 14 पीटी यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया इनकी वेट। तो ये देखिए, आप इसकी वेट को चेक कर सकते हैं, अब ये बोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक हो चुकी हैं, मोटी हो चुकी हैं। शायद हमारा लोगो बन चुका है, ऐसा ही है जी, बन गया हमारा लोगो। मैं आप लोगों के चैट्स को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको लगता है कि भाई लोगो बन गया है वो जल्दी से वन प्रेस करे, जल्दी से वन प्रेस करे। जिन्हें लगता है, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमारा लोगो बन चुका है, रेडी है, वन प्रेस करें वो। और जिन्हें लगता है कि नहीं बना है वो टू प्रेस करें। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, डन। आधे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई लोगो बन चुका है, और आधे स्टूडेंट्स को लगता है कि लोगो नहीं बना है। तो मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ, मैं इस लोगो को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सिलेक्शन बनाई, और मैं इस लोगो को इस अपने आर्ट बोर्ड के बाहर लेकर आता हूँ, इस ग्रे एरिया पे। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ इस जगह। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब ज़रा चैट में बताइए कि क्या लोगो हमारा बन चुका है, हाँ या ना, यस या नो। नो, बिल्कुल सही, हमारा लोगो अभी 100% नहीं बना है। ठीक है, तो ज़रा चलते हैं, इसको 100% बनाने के लिए मूव होते हैं दोबारा से सॉफ्टवेयर पे। अब यहाँ पे देखें, इशू आ चुका है कि जो ये बी है जिसको हमने ड्रॉ किया अभी, इस ये जो लाइन टूल को हमने ड्रॉ किया था, ये तो इस शेप के बाहर जा रहा है। अभी यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड वाइट था, इसका भी कलर वाइट है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे थे, तो हमें समझ में नहीं आया। अब हम इसको डार्क एरिया पर लेकर आए, तो तब हमें जाके पता चला कि भाई यहाँ पे तो गड़बड़ है। तो अब ज़रा इसको हम सॉल्व करते हैं, इस इशू को जल्दी से। अच्छा, इसे मैं किस तरीके से रिमूव करूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास रिमूव करने के कुछ ऑप्शन है, जैसे कि रेज़र टूल। अगर मैं यहाँ पर रेज़र टूल लूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं रेज़ करूँ, ये तो कुछ इस तरीके से रेज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो देखें ये इशू आ रहा है, हमें हमें जो इसको रेज़ करना है वो तो इस सर्कल जो ये आ रहा है इसकी पाथ, इस बिहाफ पे रेज़ करना है राउंड। लेकिन यहाँ पे तो ये जब हम रेज़र टूल को यूज़ कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहा है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट रेज़ कर दे रहा है चीज़ों को। कंट्रोल Z करते हैं भाई, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही Z कर दिया, इसे वापस नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, इसी रेज़र टूल के अंदर हमारे पास सीज़र टूल भी है। देखते हैं कि भाई सीज़र टूल काम करेगा। इसको मैं इस तरीके से लाइन, नहीं भाई, तो बोला प्लीज़ यूज़ द सीज़र टूल टू एंड सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट। अच्छा जी, एंकर पॉइंट पे मैं क्लिक करता हूँ, ये रहा हमारा एंकर पॉइंट, मैंने क्लिक किया, अब भी ये नहीं काम कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, ये चले काम करते, इन दोनों को सिलेक्ट करते। ठीक है, राइट क्लिक करके सबसे पहले इन दोनों को ग्रुप बना देते हैं आपस में। ठीक है, हमने इन दोनों को ग्रुप बना दिया, और ग्रुप बनाने के बाद सिलेक्ट करते हैं इसे, और चले जाते हैं पाथफाइंडर टैब पर, जहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है माइनस फ्रंट का, कि ऊपर वाली चीज़ को वो क्या करेगा, माइनस कर देगा पीछे वाली चीज़ ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने क्लिक किया, ये क्या भाई, ये तो हमारा पूरा शेप ही ख़राब हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, माइनस फ्रंट वाला तो काम नहीं कर रहा है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा जी, इसको जब मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड ने क्या काम किया, डिवाइड का क्या काम करता है कि सारे जितने भी यहाँ पर शेप्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, वो उनको आपस में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है सबको। तो यहाँ पर वो काम भी नहीं हुआ, इसने जो डिवाइड किया, अगर मैं शेप को बाहर निकालूँ, अच्छा सॉरी, मैं राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, और वन बाय वन इसको अगर मैं बाहर निकालूँ, ये एक अलग शेप है।
ठीक है, इसने क्या किया, इस शेप को अलग से बनाया। तो अब भी हमारा जो ये लोगो है वो ख़राब हो चुका है। मैं दोबारा से कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक मैं आपको मेन प्रॉब्लम बताता हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर जो ये पाथ फाइंडर टूल जो काम कर रहा है, ठीक है, वो तो बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है। जो चीज़ों को डिवाइड कर रहा है या माइनस कर रहा है, वो किस बेस पे डिवाइड या माइनस कर रहा है, इस पाथ की बेस पे। ये जो पाथ आ रहा है ना, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं पाथ। वो इस पाथ के बेस पे क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है चीज़ों को, या डिवाइड कर रहा है। दरअसल जो इसके ये लेफ्ट और राइट पे ये जो कलर्स आ रहे हैं, ये तो इसकी वेट है, स्ट्रोक वेट है। ठीक है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दरअसल इस लाइन की एक वेट है। चले मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी जो यहाँ पर स्ट्रोक वेट है वो यहाँ पर 1 pt है। ठीक है, सेकंड में यहाँ पर दोबारा से एक शेप को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी जो यहाँ पर वेट है वो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। एक और यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ और इसकी वेट को यहाँ पर मैं 10 से 40 कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें इन तीनों डिज़ाइंस के अंदर, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, मतलब कि मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा शेप है वो सिलेक्ट हो जाना चाहिए। शायद आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक रेक्टेंगल शेप है, आप तो यही समझ रहे होगे कि ये रेक्टेंगल शेप है। तो ये रेक्टेंगल शेप नहीं है, ये क्या है, एक पाथ का एक वेट है। ये टॉप पे और बॉटम पे क्या आ रहा है, इसकी एक वेट आ रही है। ठीक है, अगर मैं आपको शेप दिखलाऊँ तो शेप तो ये रहा, ये हमारे पास एक पाथ आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा ये जो शेप है, ये जो लाइन है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर आप देखें। लेकिन यहाँ पर जो जब मैं इसके पाथ पर आ रहा हूँ, ठीक है, तब ये मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पर ये एक पाथ है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी भी आप देखें सिलेक्शन इस पूरी इमेज की नहीं बनी है, जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिलेक्शन किसकी बनी, इस लाइन की बनी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख लें सिलेक्शन किसकी बन रही है, इस लाइन की बन रही है, इस पाथ की। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स को। तो अभी ये हमारे लिए क्या है, दरअसल ये एक पाथ है। सिर्फ हमें क्या करना है, इस पाथ को, इस स्ट्रोक को एक ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखें उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों ने काम ये करना है, आप लोगों ने इन दोनों शेप को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ग्रुप्स बने हुए। आपने जाना है सिंपल ऑब्जेक्ट वाले इस टैब पर। ऑब्जेक्ट वाले टैब पर जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा एक्सपेंड, आपने एक्सपेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सपेंड क्या करता है, जो हमारा स्ट्रोक वाला पार्ट होता है उसको क्या करता है, एक मेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है फिल कलर पे। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपने देन सिर्फ ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये स्ट्रोक नहीं है, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास वो पाथ आ रहा है, लाइन पाथ, यहाँ पर आप चेक करें, नहीं, अब ये हमारा एक शेप बन चुका है। ठीक है, तो मैं काम ये करता हूँ, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले पाथ फाइंडर टूल पे जाके इस यूनाइट वाले कमांड को मैं यूज़ करता हूँ, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए, कंबाइन हो जाए आपस में। ठीक है, अब ये पहले हमारे पास दो शेप्स थे अलग अलग, ये शेप अलग था, ये वाला शेप अलग था। अब जैसे मैंने यूनाइट कर दिया ऐसे, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, आपस में मर्ज हो गए, जुड़ गए। अब यहाँ पर सिंपल मैं काम ये करता हूँ, अच्छा मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इन 3 लाइन्स को, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब सिंपल क्या काम किया मैंने, यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, और अब यहाँ पर मैं माइनस फ्रंट वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर व्यू मिल रहा है आपको। ठीक है, या तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप इस लोगो को कहीं पर भी अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, इस लोगो को अगर आप कहीं पर भी यूज़ करते हैं, जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर आप लगाते हैं, तो जो पीछे उसका बैकग्राउंड होगा इस बी वाले एरिया पे वो कलर यहाँ पर आएगा। एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आपके इस बी का जो कलर है वो वाइट ही रहे, ठीक है,
क्योंकि अभी ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट है। जैसे मैंने इसको माइनस फ्रंट किया, वो जो हमारा टॉप वाला शेप था वो तो माइनस हो गया हमारे बैक वाले शेप के साथ, और ये पार्ट हमारा क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट। अब इसके पीछे जो भी इमेज कलर होगा, ठीक है, मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं एक शेप को ड्रॉ कर लेता हूँ, रेक्टेंगल को, और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ अपने पेज को। यहाँ पर मैंने एक शेप ड्रॉ किया, कलर यहाँ पर मैं इसका रख देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू। ठीक है, अगर मैं इस शेप को इस इस शेप के ऊपर लेकर आऊँ, इस लोगों को इस शेप के ऊपर लेकर आऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर आप समझ चुके हैं यहाँ पर क्या इशू है स्टेकिंग ऑर्डर का। तो मैं इस लेयर को ड्रैग करके इस लोगों के नीचे रख देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो ट्रांसपेरेंट एरिया पे कौन सा कलर हमें शो हो रहा है, ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं वाइट ही कलर रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा था हमारे पास, ठीक है, जैसे ये हमारे पास आ रहा है वाइट, ऐसे ही रहे। तो आपने क्या काम करना है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस चलते हैं भाई। अच्छा जी, ठीक है, वापस हम चलते हैं। यहाँ पर हम बैक आ चुके हैं जहाँ पर हमने इन दोनों शेप को आपस में यूनाइट किया था, कंबाइन। ठीक है, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक पीछे इसके ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये रहा। ठीक है, ये दो हमारे पास लेयर्स हैं। हमने सिलेक्ट किया इन दोनों को, और यहाँ पर हमने इस डिवाइड वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया, क्या हुआ भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपस में ग्रुप बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ आपस में ग्रुप है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है इसे। ठीक है, आपने अनग्रुप कर दिया। अब जितने भी हमारे शेप एक दूसरे शेप से आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, वो सब आपस में क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये वाला हमारा पार्ट अलग डिवाइड हो चुका है, ये पार्ट हमारा अलग डिवाइड है, ये पार्ट अलग है। कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे। इस पार्ट को मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और इसे इन दोनों पार्ट्स को दोबारा से सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके आपस में इन्हें दोबारा से ग्रुप बना देते हैं, ताकि ये दोबारा से हमारे पास एक हो जाए आपस में, ताकि मैनेज करने में, मूव करने में हमें ईजी हो इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यहाँ पर देखें बहुत ही ईजी से अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पर इस जगह रख देता हूँ और साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। क्लियर है जी सारे स्टूडेंट्स को, ये वाला लोगो भी। ठीक है, हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है इस लोगों को भी। कोई इशू, किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू है भाई? ओके जी, आगे चलते। लास्ट हमारे पास एक लोगो है LG का, इसके जानिब अब हम बढ़ते। ओके, अच्छा उससे पहले अब ज़रा हट जाएं, टॉपिक से ज़रा हम हटते हैं। ठीक है, टॉपिक से हम हटते हैं। जी भाई, कल क्या क्या किया आप लोगों ने? 14 अगस्त वाले दिन आप लोगों ने क्या क्या किया भाई? किस किस ने बाजे बजाए? ठीक है जी, किस किस ने भाई दूसरे का जीना हराम किया बाजा बजा के? हाजिरी लगवाएं भाई जिन्होंने बाजा बजाया। अच्छा भी, तहसीन उल्लाह बोल रहे हैं सर हम शरीफ हैं। ठीक है जी, आप शरीफ हैं। कुछ भी नहीं किया इजाज शब्बीर, कुछ तो करना चाहिए था भाई। हाँ भाई, और कोई? दानिश जट सर जी मैं 5 दिन से बीमार था, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे भाई जल्द से जल्द। एहसान सिद्दीकी क्या करना चाहिए था? ये तो आपको पता है भाई, कल 14 अगस्त वाले दिन आपको क्या करना चाहिए था? शहजाद इनायत फ्री ब्लड ग्रुप चेक कैंप।
पैडल रेस। अच्छा जी। और कोई? अच्छा जी, एक भाई बोल रहे हैं कि मैंने बच्चों को कहा और तेज बजाओ बाजे। ठीक है जी। शहजाद इनायत सोशल एक्टिविटी। ओके। और ज़रा वो भी हाज़िरी लगवाएं, जो स्टूडेंट्स जो है ना इस फेस्टिवल वगैरह जितने भी हमारे पास डे आते हैं जैसे कि ईद, जो कि सो के गुजार देते हैं, जल्दी से वो भी हाज़िरी लगवा दें। जी, जिन्होंने सो के गुजार दिया कल का दिन भी। दानिश जट ने भाई सो के गुजार दिया कल का दिन। ठीक है जी, आपने सबसे अच्छा काम किया। हाँ, जिन्होंने सो के गुजार दिया सबसे अच्छा काम किया उन्होंने। ओके जी, ठीक है जी, हो गई बात, समझ गया मैं। चलते हैं वापस टॉपिक की तरफ। फोकस स्क्रीन पे अब कर लें टॉपिक की तरफ। भूल जाएं अब सारी चीज़ों को, कल क्या किया नहीं किया सारी चीज़ें भूल जाएं, वापस आ जाएं टॉपिक की तरफ। अब हम बढ़ते हैं भाई अपने अगले लोगों की तरफ, जिसका नाम है एलजी। अब एलजी को ड्रॉ करते हैं। देखें ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एलिप्स टूल मैंने लिया और एक शेप, एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस कर लिया ताकि चारों तरफ हमारा इक्वल हो, चारों साइड्स। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो ग्रे एरिया पे ड्रॉ कर रहा हूँ, पेज से हट के। ठीक है, बाद में हम इसको पेज पर ले जाएंगे अपने आर्ट बोर्ड पे। अब मुझे इसका कलर सेम एलजी वाले लोगों के कलर के साथ करना है, तो आपको पता है क्या करना है। आई, अपने कीबोर्ड से आई का बटन प्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है इस लोगो की तरफ, जो हमारा ये लोगो का कलर है, बैकग्राउंड कलर। आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो आई ड्रॉपर टूल ने क्या किया, वही कलर पिक करके इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसने फिल कर दिया। साइज को मैं शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, स्केल अप कर रहा हूँ। देन उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे, कि मुझे यहाँ पर दोबारा से एक सर्कल चाहिए। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के लिए वापस से सर्कल चाहिए। तो मैं दोबारा से तो सर्कल को ड्रॉ नहीं करूँगा, आपको पता है मुझे क्या काम करना है, शॉर्टकट क्या काम करना है। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा फ्रंट जो एक कॉपी था वो बिल्कुल इसी के ऊपर पेस्ट हो चुका है, ओवरलैप। ठीक है, मैं इसके साइज को कम कर देता हूँ शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करके। ठीक है, ऑल्ट का बटन इसलिए प्रेस किया ताकि वो चारों तरफ से क्या हो, हमारा जो ये शेप है वो स्केल डाउन हो। यहाँ पर मैं साइज को मैंने कम किया, और मुझे स्ट्रोक चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्वैप कर देता हूँ। ठीक है, और फिल कलर को मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा सिलेक्ट करके पिंक से वाइट। ठीक है, यहाँ पर कलर्स पे जाके मैंने वाइट को चूज किया, ये कुछ इस तरह। अब इसकी वेट और इसमें वेट पे काफ़ी डिफरेंस है। मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पाथ को, और सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक वेट पे जाते हैं हम, और यहाँ से इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 14 काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 10 कर लेते हैं, 10 या 9। ठीक है, डेट्स परफेक्ट, ये ठीक है। ठीक है, 9 ठीक है। साइज़ को मैं थोड़ा सा और कम करूँगा, मामूली सा, ये काफ़ी कम हो चुका है, थोड़ा सा साइज़ को स्केल अप कर लें, ये ठीक है, परफेक्ट। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये स्ट्रोक है हमारा। ठीक है, ये तो स्ट्रोक है। अब मुझे एक पार्ट को अगर मुझे डिलीट करना है इसके, देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल 4 पार्ट है, एक पार्ट, 2, 3 और 4। मुझे इसके एक पार्ट को जो हमारे पास आ रहा है ये वाला एक पार्ट, इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, देखें इसके लिए आपने अपने पाथ को अगर आपको डिलीट करना है, ठीक है, एंकर टू एंकर पॉइंट,
अभी देखें यहाँ पर हमारे पास 4 एंकर पॉइंट है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये देखें 1 2 एंकर पॉइंट, तीसरा एंकर पॉइंट और चौथा। मैं चाहता हूँ कि इस एंकर पॉइंट से लेके इस एंकर पॉइंट तक जो शेप आ रहा है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, तो मैं सिंपल सीजर टूल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये रेजर टूल के ही अंदर आपको सीजर टूल का भी ऑप्शन मिलेगा। आपने सीजर टूल को सिलेक्ट करना, ये क्या करता है, एंकर टू एंकर पॉइंट डिलीट करता है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया पहले वाले इस एंकर पॉइंट पर सीजर टूल लेकर, और सेकंड में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस एंकर पॉइंट पर। ठीक है, अब इसने क्या किया, सीजर टूल ने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को आपस में कट कर दिया। अब आप अगर मेरे पाथ को देखें तो मेरा पाथ यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। ये जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रैग करके बाहर ले जाता हूँ इस तरह, और मुझे इसका कोई भी काम नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे हमारे पास LG के अंदर भी कुछ इसी तरीके से ये पार्ट हमारा क्या है, ब्लैंक है। ठीक है, देन उसके बाद मुझे जी को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर एक और लाइन चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पर, आपको पता है मैं कौन से टूल को यूज़ करने वाला हूँ, लाइन सेगमेंट टूल। ठीक है, मैं इस एंकर पॉइंट पर आता हूँ। ठीक है, इस एंकर पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं इस लाइन सेगमेंट टूल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने इसे ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे क्या इशू आया, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट टूल है वो तो हमारे एंकर पॉइंट से ड्रॉ हुआ है, ये पार्ट हमारा क्या है, ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, आपस में ज्वाइन हो जाए। तो उसके लिए देखें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया और आप सिंपल यहाँ पर आप आ जाए, ये। ठीक है, आपने सिंपल शेप, जहाँ से आप शेप टूल को सिलेक्ट करें तो उसी के नीचे आपको एक शेपर टूल का ऑप्शंस मिलेगा, और इसी टूल्स के अंदर आपको यहाँ पर जॉइन टूल का एक और ऑप्शंस मिलेगा, जॉइन टूल। आपने जॉइन टूल के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने ये जो आपके पास टूल आ रहा है, आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देना। ठीक है, ये क्या हुआ कि हमारे ये दोनों पाथ जो थे वो आपस में अब ज्वाइन हो चुके हैं आपस में। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था कि आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते थे। राइट क्लिक करके आपने यहाँ से भी ज्वाइन वाले ऑप्शन को यूज़ कर लेना था, तब भी ये वही काम करता। ठीक है जी, और जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास, अभी शायद हमारे पास वो ऑप्शंस यहाँ पर नहीं आ रहा है ज्वाइन का। ठीक है, चलो उसको हम देख लेते हैं। मैं, मेरे जहन से निकल रहा है वो ऑप्शन। चलिए जी, जब तक इन दो ऑप्शन, उसका भी सेम वही काम है, वो भी दोनों पाथ्स को आपस में ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो अभी आप इन दो तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप ज्वाइन वाले ऑप्शंस को यूज़ कर लें, या आपके पास यहाँ पे ज्वाइन टूल भी मौजूद है आपके टूल बार के अंदर, आप इस ज्वाइन टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर ही जी सारे स्टूडेंट्स को बात। ओके जी, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एल के लिए, ठीक है, एल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी सेम, उसके लिए भी हमने सेम काम करना है। ठीक है, क्या सेम काम करना है, लाइन सेगमेंट टूल से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये हमारा सेंटर है, ये हमें स्मार्ट गेट बता रहा है। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, उसके बाद मुझे राइट साइड की तरफ भी एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो यहाँ से मैं इस लाइन सेगमेंट टूल की मदद से एक और लाइन को राइट साइड की तरफ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों एंकर पॉइंट जो हमारे पास आ रहे हैं, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, दोनों को सिलेक्ट करें शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ज्वाइन टूल है, आपने इस ज्वाइन टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे दोनों को आपस में इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक डॉट है,
लोगों के अंदर LG लोगों के अंदर, ठीक है, ये रहा सर्कल। तो सिंपल हम भी क्या करते हैं, इलिप्स टूल लेते हैं और यहाँ पर एक सर्कल इलिप्स को यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें यहाँ पर स्ट्रोक कलर फिल हम स्वैप कर देते हैं, इसको फिल बना देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा एक LG का लोगो भी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको पता है क्या काम करना है, आपके पास दो तरीके, आपने इन सबको आपस में ग्रुप बना लेना है, ठीक है। इसकी मैं सबसे पहले एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर मैं एक डुप्लीकेट ले रहा हूँ, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो आप इन ऑप्शन को इसी तरीके से LG लोगों को इसी तरीके से रहने दें, बस सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इनको आपस में ग्रुप बना दें, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, कि आपके पास ये अभी एक स्ट्रोक है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको स्ट्रोक से हट के आपने किस में कन्वर्ट करना है, फिल में। तो आप दोबारा से ऑब्जेक्ट पे जाएं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्सपेंड का ऑप्शन आ रहा है, आपने एक्सपेंड पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो अब ये आपका स्ट्रोक नहीं, अब ये आपका फिल कलर है, ठीक है। सेम काम इसमें भी करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, एक्सपेंड और यहाँ से ओके, ठीक है। और तीनों को मैं आपस में सिलेक्ट करता हूँ, इन तीनों शेप्स को, ठीक है। राइट क्लिक करके इनको मैं ग्रुप बना देता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप बन चुके हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इन दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर टूल को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ माइनस फ्रंट। तो जो हमारा शेप था, ठीक है, GLG का, और यहाँ पर जो एक हमने सर्कल बनाया था वो यहाँ से माइनस फ्रंट हो चुका है, मतलब कि माइनस हो चुका है टॉप वाला पार्ट। और इसको भी अब आप वही ट्रांसपेरेंट जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस लोगों को, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, जो बैकग्राउंड पे कलर होगा या जो भी पैटर्न होगा, ठीक है, वो वहाँ पर उसका शेड आपको मिलेगा। और ये जो हमारे पास आ रहा है, ये प्रॉपर इसके अंदर वाइट कलर यहाँ पर फिल है, ठीक है, मौजूद है, जो कि आपको सेम इसी तरीके से मिलेगा। और आप चाहें तो आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोक से फिल के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अभी के लिए मैं काम ये करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा ये लोगो है इसे मैं लेकर आ जाता हूँ इस आर्ट बोर्ड पे और इसके साइज़ को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, Ctrl 0 प्रेस करता हूँ ताकि जो मेरा पेज है वो बिल्कुल फिट हो जाए। इसे मैं रखता हूँ इस जगह और इसे यहाँ पे, ठीक है। और इस इमेज को अब मैं अनलॉक करता हूँ और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इस इमेज का कोई भी काम नहीं है। लास्ट चीज़ के हमने यहाँ पर लोगोस बना लिए हैं सारे, ठीक है। अब इसे हमें इसी फॉर्म में सेव करना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक इमेज फॉर्म है, ठीक है। इसी फॉर्म में इसी एक्सटेंशन से अगर हमें सेव करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं सेव। तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, इमेज फॉर्म में सेव करने के लिए अपने डिज़ाइन को आपने फाइल पे जाना है, ठीक है। आपने आ जाना है एक्सपोर्ट पे और सेव फॉर वेब लेगेसी, एक्सपोर्ट, फाइल पे जाना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे जाने के बाद सेव फॉर वेब लेगेसी क्लिक करना है आपने, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी इमेज को देख सकते हैं, आप यहाँ पे इसके परसेंट को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर 100% है, आप यहाँ पे 50% कर दें इसे, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रीव्यू देगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं देखें, ठीक है। यहाँ पर जिफ आ रहा है, आपको PNG में से इसे सेव करवाना है, JPEG में सेव करना है, ठीक है। देखिए JPEG पे जैसे ही मैंने सेव किया पीछे वाइट बैकग्राउंड आ गया। आप चाहते हैं कि ये PNG में से सेव हो तो आप इसको PNG में सेव कर सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं। आपने एक्सटेंशन यूज़ किया, आपने सेव वाले इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये प्रॉपर बता रहा है परसेंट क्या है, हाइट कितनी है, स्पेस की विड्थ कितनी है, ठीक है। ये प्रॉपर चीज़ें आपको बता रहा है, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जहाँ भी आपको इस फाइल को सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसे नेम दे देता हूँ फर्स्ट सेट ऑफ लोगो, मैंने इसे नेम दिया, ठीक है। सेव एज टाइप क्या आ रहा है हमारे पास JPEG, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर सेव कर देता हूँ, मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। अब जरा चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ, क्या ये फाइल वहाँ पर सेव हो चुकी है एक इमेज फॉर्म में। आते हैं डेस्कटॉप पे, रिफ्रेश किया और आप यहाँ पर देखें नीचे बिल्कुल फर्स्ट सेट ऑफ लोगो, यहाँ पर हमारे पास ये फाइल आ चुकी है एक इमेज फॉर्म पे, जिसको अब आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं बहुत ही ईजली, ठीक है।
क्योंकि जो आपका ये एआई फाइल है ये आपका सोर्स फाइल है। आप इस फाइल पर आने के बाद कभी भी एडिट, कोई भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। क्लियर है जी सब सारे स्टूडेंट्स को? चारों लोगों आपको शायद समझ में आ चुके हैं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स रहते हैं, तो इन 2 मिनट्स के अंदर मैं आपको टास्क बता देता हूँ कि टास्क क्या है। आपने ये चारों लोगो बनाना है। आप ये जो हमारा लोगो है मैं आपको फेसबुक ग्रुप के अंदर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है, और आपने सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आपने चारों लोगों को बनाना है और इस कम टू कोड टास्क ग्रुप के अंदर आपने सबमिट करना है लाजमी। ठीक है जी, आपको आज का असाइनमेंट समझ में आ चुका है क्या है? मैं अभी आप लोग के साथ इस इमेज को शेयर कर देता हूँ आपके व्हाट्सएप के अंदर और आपके फेसबुक ग्रुप के अंदर। आप वहाँ से जाके इस इमेज को सेव कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बहुत ही मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा दी है। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।